रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मां आनंदी संस्थान की ओर से पंचकुंडी हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। रामलला की कलश शोभा यात्रा में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। आया रामराज। रामायण में गरुड़ का है विशेष महत्व। अंग प्रदेश में लोग पक्षियों के भक्षक से बना रहे रक्षक। हो रहा चौमुखी विकास। श्री राम पहुंचे शबरी की कुटिया। मीठे बेर चख कर भगवान श्री राम हुए आनंदित। कलाकारों ने अभिनय से शबरी और श्री राम के प्रसंग को किया चरितार्थ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दुधैला बैकटपुर काली मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा। भागलपुर। आज जहां पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी से झूम रहा है। और अब खबरें विस्तार से। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मां आनंदी संस्थान की ओर से पंचकुंडी हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मां आनंदी संस्था की ओर से संडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर 5 कुंडीय हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 5 कुंडीय यज्ञ, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति की गई। वहीं 5001 दिए से भगवान राम के चित्र को बनाया गया। फिर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मां हिंदी संस्थान के कई पदाधिकारी व दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जी बताया क्या कार्यक्रम रहा है? सबसे पहले तो जय श्री राम। 5 सदी का लंबा इंतजार, संघर्ष, संयम और हर स्तर पर प्रभु श्री राम के बारे में परीक्षा और प्रमाण को उपलब्धि कराने के पश्चात यह गौरवान्वित क्षण हम सबको प्राप्त हुआ है। और यह ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी है। ये हम लोगों के लिए काफी उत्साह वाली बात है। और इस अवसर पर आज हम लोग संडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर गायत्री यज्ञ का हवन कर रहे हैं ताकि सभी देश का, राष्ट्र का कल्याण हो। आज जो है ये ऐतिहासिक क्षण के हम सभी जो साक्षी बने हैं। आज हम धर्म और ग्रंथों में भगवान राम के बारे में हम लोग देखते थे या टेलीविजन चैनल्स पे देखते थे, लेकिन आज हम लोगों के समक्ष सारा चीज हो रहा है। कई देशों और राज्यों का जो भावात्मक जुड़ाव है वो जो है आज रामलला में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जैसे सब कुछ समान दे रहे हैं। कोई भगवान राम को अपना बेटे स्वरूप मान रहे हैं, कोई माता सीता को अपनी बेटी स्वरूप मान के, जैसे मायके से सामान दिया जाता है गृह प्रवेश में, वैसे ही जनकपुर से उनके लिए सामग्री दिया गया। यह सब देख करके अंतःकरण जन जन का प्रफुल्लित, भाव विवल और वृद्धि हो रहा है। आज हम सभी बहुत खुश हैं और सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे हर संगठन, समुदाय और समूह के लोग आज इस उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित और एकजुट हुए हैं, वैसे ही इस उत्सव को और हमेशा इस तरह से ही रहे और एकजुट होकर रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। रामलला के कलश शोभा यात्रा में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। भागलपुर से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाने वाली एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। जब भागलपुर के गोला घाट से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई तो सराय किला घाट में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प की वर्षा कर और राम के भक्तों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एक और जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ये कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी काफी खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा स्वागत किए जाने से उत्साहित राम भक्तों ने देश के प्रधानमंत्री से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है। देखिए क्या कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग। हम लोग सभी समाज के लोग स्वागत में हैं। कभी किसी तरह का, किसी किस्म का
कोई शिकायत नहीं है। हम लोग खुशी खुशहाल ये त्यौहार के रूप में मनाए जा रहे हैं। एक साथ हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आज क्या किया आप लोग? हम लोग सभी समाज के लोग मिलजुल कर स्वागत किए, फूल बरसाए, माला पहनाए, माला पहनाए लोगों को, लोगों से हाथ मिलाए, लोगों से गले मिले और फूल हम लोग खुशी खुशहाल हैं। आप लोग भी उत्साहित हैं। आप लोग भी उत्साहित हैं। आप लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमल हुआ। आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोग यहाँ किलाघाट पंचायत हिंदू मुस्लिम एकता में पूरा फूल बरसाए, स्वागत किए, जुलूस के साथ थे हम लोग शामिल। सारे माँ बहन हम लोग यहाँ से देख रहे थे और अच्छा हम लोग खुशी मना रहे थे कि अच्छे लोग से तरीके से यहाँ जुलूस पास कर जाए। यहाँ मुर्तजाली में से हम लोग खलीफा हैं और हम लोग चश्मदीद जो है हम लोग ये सब काम अच्छा ही किए हैं और सबको माला पहनाए, खूब बढ़िया ढंग से स्वागत किए। आप लोग भी उत्साहित हैं। आप लोग भी उत्साहित, हम लोग यहाँ उत्साहित हैं, हम लोग भी खुश हैं। मोहम्मद फारूक खलीफा। आया रामराज। रामायण में गरुड़ का है विशेष महत्व। अंग प्रदेश में लोग पक्षियों के भक्षक से बना रहे रक्षक। हो रहा चौमुखी विकास। भारतवर्ष की अयोध्या में रामलला का पदार्पण हुआ है। उसी कड़ी में आज आपको राम सलाम के बीच पक्षी राज गरुड़ के दुआ की बात बताता हूँ। यहाँ आप राम राज्य की कल्पना और परिकल्पना भी कर सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग है कि राम जी के वनवास के दौरान सीता जी का रावण के द्वारा हरण हुआ। रावण का पुष्पक विमान जब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से गुजर रहा था तो माता सीता के बचाव की आवाज गरुड़ राज जटायु के कानों में पड़ी। गरुड़ राज जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। सीता जी को बचाने के लिए जटायु और रावण के बीच संघर्ष भी हुआ, लेकिन रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। रावण सीता को लेकर लंका की तरफ रवाना हो गया। रावण ने ही सीता का हरण किया था, उसका प्रमाण घायल जटायु ने ही राम जी को बताया। सतयुग के बाद जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया तो विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नाग अस्त्र के दुष्प्रभाव से लंका में युद्ध के दौरान बचाया था। प्रसंग है कि रावण से युद्ध के दौरान रावण पुत्र द्वारा नागास्त्र चलाया गया था। रावण के पुत्र ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण पर नागास्त्र, नाग का घातक फंदा का उपयोग किया था। नागास्त्र के प्रभाव से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। नागास्त्र के प्रभाव को दूर करने के लिए गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु की सवारी युद्ध के मैदान में आए। वहां राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े थे। चूंकि गरुड़ सभी नागों सांपों का कट्टर शत्रु होता है, अतः उसके आते ही नागपाश, नाग अस्त्र का प्रभाव ढीला पड़ने लगा। धीरे धीरे भगवान राम और लक्ष्मण घातक नागास्त्र के प्रभाव पर काबू पा सके। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन अब इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या के मुख्य द्वार पर गरुड़ राज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन आज आपको द्वापर और त्रेता युग के बाद कलयुग में गरुड़ महाराज के वंशज का दर्शन बिहार के भागलपुर से करा रहे हैं। भागलपुर के सुंदरवन में एशिया का सबसे बड़ा और इकलौता सरकारी गरुड़ रेस्क्यू सेंटर चल रहा है। देखरेख करने वाले मीर शिकार मोहम्मद अख्तर अब रक्षक बने हुए हैं। सलीम अली और असद रहमानी ने भक्षक से रक्षक बना दिया। अख्तर बताते हैं कि जब से भागलपुर के गंगा और कोशी नदी इलाके में गरुड़ पक्षी का प्रजनन शुरू हुआ, वंश वृद्धि हुई तो इलाके की तरक्की में 4 चांद लग गए। सड़कों का जाल बिछ गया, नदियों पर पुल और 4 लेन बन गया। किसानों को उनके उपज की वाजिब कीमत मिलने लगी। आमदनी बढ़ी तो जीवन में खुशहाली और सुकून मिला। राम राज्य शायद यही है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के प्राण रक्षा में समर्पित गरुड़ की दुआ को आप बिहार के भागलपुर से देख सकते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और IUCN के बड़े बड़े रिसर्चर अगर भागलपुर पहुंच रहे हैं तो इकोलॉजिकल संतुलन के साथ साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा भी मिला है। गरुड़ प्रजनन वाले इलाके के लोग गुरु कृपा के बदौलत नास्तिक से आस्तिक की तरफ होने लगे हैं। पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है रामलला जी के लिए, जो अयोध्या में आज वो विराजमान कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में सोलंकी डिफेंस एकेडमी अपने तरफ से पूरे युवाओं के साथ लड़के एवं लड़कियां सभी एकत्रित होके आज हजारों की संख्या में हम लोग युद्ध कर रहे हैं राम मंदिर के तरफ। जो यहाँ पे आप मनाली के पास मंदिर है, उस मंदिर में जाके हम लोग यहाँ पे मतलब पूरे यात्रा करते हुए जाएंगे और वहाँ पे जाके रामलला जी का आराधना किया जाएगा, फिर वहाँ पे जाके कार्य संपन्न किया जाएगा।
श्री राम पहुंचे शबरी की कुटिया, मीठे बेर चखकर भगवान श्री राम हुए आनंदित। कलाकारों ने अभिनय से शबरी और श्री राम के प्रसंग को किया चरितार्थ। एक तरफ जहां पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उत्सव मना रहा है, वहीं भागलपुर में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां शबरी और श्री राम के प्रसंग को कलाकारों ने चरितार्थ करते हुए अपना अभिनय किया। इस अभिनय में श्री राम ने शबरी के बरसों प्रतिष्ठा को समाप्त कर उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं और उनके मीठे बेर जो वो चख चख कर अपनी थाली में सजा रखे थे, उसे खासकर श्री राम काफी आनंदित होते हैं और श्री राम के दर्शन कर शबरी काफी भाव विभोर हो जाती हैं। ऐसे दृश्य को सचमुच कलाकारों ने जीवंत कर दिया। ये नाटक भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके आवास के ठीक सामने किया गया, जहां एक विशालकाय श्री राम के चित्र भी स्थापित किए गए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय ने क्या कुछ कहा। क्या कार्यक्रम किए सर? आज सबसे तो बड़ा देश में कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, जो प्रभु श्री राम का मूर्ति स्थापना हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि नाथनगर में यहीं राम के मौसी का भी घर था, इसीलिए ये अंग क्षेत्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चारों तरफ उत्सव का माहौल है, पूरा देश खुशियाँ मना रहा है और अभी होली नहीं है लेकिन लोग अबीर खेल रहे हैं। इसी क्रम में हमने भी श्री राम की एक बड़ी प्रतिमा जैसी संरचना हमने स्थापित किया है और साथ में हमने राम और माता शबरी का जो प्रसंग है, जो रामायण में है, जो जंगल में राह ताकती है बरसों से कि प्रभु श्री राम हमारे कुटिया में आएंगे और हम उनको निहार सकेंगे। और उसी क्रम में माता शबरी बेर खिलाती है और वो बेर जो है वो चख चख के वो देखती है कि वो मीठा है कि नहीं है, मीठा खट्टा है, और वो चखा हुआ झूठा बेर वो राम को देते हैं। वहीं लक्ष्मण जो नहीं जानते इनकी प्रगाढ़ता को, वो गुस्साते हैं, लेकिन राम, प्रभु राम तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं। ऊंच नीच का जो भेदभाव हमारे समाज में कहा जाता है, श्री राम प्रभु ने उसे झुठला दिया है कि कोई संसार में ऊंच नीच नहीं है, हम सभी मानव एक हैं। और उसी प्रसंग को हमने जीवंत करने का एक छोटी सी नाटक के द्वारा हमने अपने सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा हमने जीवंत करने का प्रयास किया है और लोगों से एकजुट रहने का मैं भीख मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं और जातियों में बटे हुए हैं, वो एक सूत्र में पिरोएं और देश को आगे बढ़ाएं। उसका हीरो का बट्टा लग गया। अब बताइए किस चीज़ का अभिनय किया आपने? मैं प्रभु श्री राम का अभिनय कर रहा था अभी। किस चीज़ में? हम लोग एक नाटक के रूप में। कौन सा प्रसंग था जिसको आप लोग दिखला रहे हैं? एक्चुअली जब राम भगवान वनवास में होते हैं तो उसी क्रम में शबरी के यहाँ पे जाते हैं वो, तो वहाँ पे शबरी से मिलते हैं और उनका झूठा बैर, शबरी काफ़ी वर्षों से राम का इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रभु मेरे राम मेरे कुटिया में आएंगे। तो आज उसी कुटिया में राम पहुँचे थे और शबरी का झूठा बैर खाए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दुधैला बैकटपुर काली मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा। भागलपुर सुल्तानगंज अजगैबी नाथ धाम के श्री श्री 108 वैष्णवी काली मंदिर दुधैला बैकटपुर में 9 दिन तक राम कथा आयोजन को लेकर आज सोमवार को कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जो गाजा बाजा के साथ हजारों महिलाएं एवं पुरुष व बच्चे ने भाग लेकर दुधैला बैकटपुर काली मंदिर से माथे पर कलश लेकर अजगैबी नाथ उत्तर वाहिनी गंगा में जल भरकर पैदल दुधैला बैकटपुर काली मंदिर पहुंचकर राम कथा का शुभारंभ किया। इस मौके पर बाबा राम जीवन दास, बालाजी कथावाचक सागर दास, मंदिर के अध्यक्ष महादेव मंडल, उपाध्यक्ष नरेश मंडल, सरपंच घोघन मंडल, डॉक्टर श्रीलाल मंडल, सुनील कुमार, पंकज कुमार सहित इत्यादि भक्त मौजूद थे। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है श्री राम का, उन्हीं के उपलक्ष्य पर श्री श्री 108 श्री वैष्णवी काली मंदिर दुधैला बैकुंठपुर के प्रांगण में पूरे समाज आनंद और उत्साह के साथ श्री राम कथा 9 दिनों तक चलेगा, शाम 5 बजे से 10 बजे रात्रि तक। भागलपुर आज जहां पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी से झूम रहा है, वहीं भागलपुर में एक कान्हा जी के भी भक्त सड़कों पर नजर आई।
जिसने अपने हाथ में बाल गोपाल कान्हा को लेकर मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंची थीं। भक्त शालिनी सिंह ने कहा कि जिस तरह हम लोगों में खुशी है और हम लोग किस तरह खुश हैं, ये दिखाने के लिए अपने साथ लड्डू गोपाल को भी लेकर आई हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और आज श्री राम जी का पूर्णतः हमारे हिंदुस्तान में आगमन हुआ है, ठीक है। और श्री राम जी के आराध्य हमारे शिव जी हैं, इस वजह से हम अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे लाए हैं शिव जी का दर्शन करवाने। पूजा कर ली? हाँ जी, पूजा कर ली है और शाम में इनको फिर से लाएंगे भजन कीर्तन में श्री राम का रूप देकर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।